हेलो एवरीवन, क्या हाल है? सब ठीक हो? अच्छा, ये आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो कि प्लान कर रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए, फिर चाहे वो मास्टर्स हो या बैचलर्स हो। और ये उनके लिए भी काम आ सकती है कि जो सोच रहे हैं इमिग्रेशन के प्रोसेस के लिए अप्लाई करने के लिए, या इवन फॉर अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हैं जब अप्लाई करें। तो आज मैं बात करूँगा कि जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं उसकी अटेस्टेशन के बारे में। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप 2024 में अप्लाई करना चाह रहे हैं बैचलर या मास्टर्स के लिए, तो अभी का जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी आपके पास 3-4 महीने हैं। क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन होते हैं वो जनवरी के बाद, दिसंबर के बाद शुरू ही होते हैं। जनवरी मार्च इस तरह करके एडमिशन शुरू होते हैं मास्टर्स और बैचलर्स के। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, 3-4 महीने। इस इन 3-4 महीनों में आप अपने डॉक्यूमेंटेशन की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबकी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो कहीं भी अगर आप अप्लाई करें दुनिया के किसी भी कोने में, तो उनकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेम है। तो अभी मैं बात करूँगा, सबसे पहले जो जो रिक्वायरमेंट होती है इवन यूनिवर्सिटीज़ की और वीज़ा की। वीज़ा ऑफिस पे आप जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, सो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहते हैं कि आपके जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो मूफा से अटेस्टेशन होनी चाहिए। जैसे मूफा क्या है? मूफा है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। तो ये कभी कभार क्या होता है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी मांगती हैं, और कभी कभार होता है कि आपके जो वीज़ा ऑफिस है, जब आप वीज़ा में डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करवाते हैं ओरिजिनल एजुकेशनल, तो वो मांगते हैं कि भाई आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे अटैच होने चाहिए मूफा से। अब मूफा की क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आप मूफा जाएंगे अटैच कराना तो फ़ौरन डायरेक्ट अटैच नहीं कर देंगे, उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। वो कहते हैं कि आपको इन जगहों से अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। तो वो कौन सी जगहें हैं और कैसे अटेस्टेशन होगी वो मैं सारे आपको बताता हूँ। देखें, पहले हम बात करते हैं मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स की। जो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके दो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपकी मार्कशीट मैट्रिक की, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट। ठीक है, सेम है, गोज़ फॉर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यानी कि जो आपका कॉलेज है, कॉलेज की आपकी मार्कशीट और कॉलेज का आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, पहले आपको जाना है आपकी जो भी आपकी बोर्ड ऑफिस है मैट्रिक की, वहाँ जाएं और उनको बोलें कि मुझे IBCC की अटेस्टेशन करवानी है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे इंटर जो मैट्रिक बोर्ड है उनके दो डिफरेंट काउंटर बने हुए हैं। आपको एक काउंटर से आपको मैट्रिक का फॉर्म मिल जाएगा और दूसरे काउंटर से आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट का फॉर्म। वो दोनों फॉर्म आपको फिल करना है, उसकी फ़ीस वगैरह जो होगी वो आपको फ़ीस पे करनी होगी। अच्छा, जो फ़ीस है वो भी मुख्तलिफ है, डिफरेंट फ़ीस है। अर्जेंट फ़ीस है, नॉर्मल फ़ीस है, और मोस्ट मोस्ट अर्जेंट फ़ीस है। उस पर आपको देखना है कि आपको आपको कौन सा सही लगता है, जो आपको ठीक लगे वो आप पे करें। मैं आपको कहूँगा जो उसमें जो मिड है, जो जिसमें अर्जेंट फ़ीस होगी 15 दिन, या ये ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है तो आप 1 महीना भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा। अच्छा, उनके लिए डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है? डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी NIC की कॉपी लगेगी। और जो आपकी मार्कशीट है मैट्रिक की, और मार्कशीट सर्टिफिकेट है, सॉरी, मैट्रिक का, उन दोनों की दो दो फोटोकॉपी आपको चाहिए होगी। दो दो फोटोकॉपी, और दोनों आगे और पीछे दोनों आपको फोटोकॉपी करवानी है। और क्लियर कॉपी आनी चाहिए, क्योंकि अगर क्लियर नहीं होगी तो वो नहीं रखेंगे। क्योंकि IBCC के लिए जो आपका मैट्रिक बोर्ड है वो अटेस्टेशन जो करेगा वो आपकी फ़ोटोकॉपी पे करेगा, आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में नहीं करेगा। तो आपसे क्या होगा कि दो फोटोकॉपी लेगा, दो फोटोकॉपी मार्कशीट की, दो फोटोकॉपी आपकी सर्टिफिकेट की। एक सेट वो अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं, और एक सेट जो है वो आप जब भी लेने जाएंगे उनसे डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपको दो एनवेलप देंगे सील। वो एनवेलप आपको खोलने नहीं है, ठीक है। तो उस पर क्या होगा कि आपकी मार्कशीट होगी एक एनवेलप में, और एक एनवेलप में होगी आपका सर्टिफिकेट। उस पर वो अटेस्टेशन करके देते हैं कि भाई हाँ, ये इसकी मार्कशीट और जो भी इसकी सर्टिफिकेट है ये ओरिजिनल है। ठीक है, ये सेम प्रोसेस आपको करना है इंटरमीडिएट पे जाके। वहाँ भी दो काउंटर बने हुए होंगे, उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट फीस है, अर्जेंट, नॉर्मल और मोस्ट अर्जेंट जो भी है। तीन फीस, तीन टाइप की फीस होती है, आई थिंक सो। तो उन पे भी क्या होगा, डिफरेंट काउंटर पे आपको मार्कशीट का फॉर्म मिलेगा, डिफरेंट काउंटर पे आपको मैट्रिक उसका मिलेगा, सॉरी, सर्टिफिकेट का फॉर्म। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं आपके पास है अवेलेबल, अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के पास बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं होता, मैट्रिक का या फिर कॉलेज का, तो सबसे पहले काम ये करें कि अपने सर्टिफिकेट जो भी हैं बोर्ड के, चाहे अगर मैट्रिक का आपके पास नहीं है तो वो निकालें, और अगर इंटरमीडिएट का नहीं है, 12th क्लास का, तो वो निकालें। ठीक है, उन वहाँ पे जाएँ, उनको भी सेम बोलना है कि भाई मुझे IBCC वेरीफाई करवाना है। तो आपसे वो आपको दो फॉर्म देंगे, वो आप फॉर्म फिल करें। सेम उस पर भी डॉक्यूमेंट सेम ही लगेंगे, आपकी NIC की कॉपी लगेगी, और दो दो सेट जो फोटो कॉपी लगेगी। वो भी आपको आगे पीछे दोनों करवाना है, आगे पीछे यानी कि फ्रंट और बैक दोनों
फ़ोटोकॉपी करवानी है आपको, सेम प्रोसेस वही होगा। फिर आपको क्या करना है, आप वहाँ जाएंगे, जब वहाँ पे जब रिसीव करने जाएंगे डॉक्यूमेंट, तब आपको क्या करेंगे, वो भी 2 एनवलप देंगे। जो वो 2 एनवलप है वो भी सील होंगे, आपको वो खोलने नहीं है, ठीक है। ये काम आपका हो जाएगा बोर्ड से। देखें, ये मैट्रिक बोर्ड तो फिर भी ठीक है, इंटर बोर्ड जो है ना वो बहुत फार करवाता है। तो कोशिश कीजिएगा आप अपना जितना भी काम है वो जल्दी करवा लें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अल्लाह 2 चीज़ों से बचा है, एक हॉस्पिटल से और एक पुलिस वालों से। मैं कहता हूँ उसमें तीसरा जो नाम है ना वो इंटर बोर्ड का भी आना चाहिए। इतना आपको वो ख्वार करवाते हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है। एक तो बड़े काम चोर हैं, काम आपका प्रॉपर टाइम पे करके नहीं देंगे। तो कोशिश करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाएं वहाँ से, दोनों बोर्ड से, मैट्रिक्स और इंटर बोर्ड से। उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप है वो आपको जाना है आईबीसीसी की ऑफिस। अच्छा, आईबीसीसी की ऑफिस कहाँ पर है? कराची में। पहले इनकी ऑफिस थी गुलशन पे, जहाँ पे टेक्निकल बोर्ड है सिंध बोर्ड का, वहाँ थी। अब उन्होंने शिफ्ट कर दी है, अब है ये अपना जो नेशनल स्टेडियम रोड है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के अपोजिट है बिल्कुल। आपको आईबीसीसी का बड़ा बोर्ड नज़र आ जाएगा, तो आप वहाँ जा सकते हैं और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, ठीक है। मैट्रिक के 2, मैट्रिक की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों, ठीक है। और वो जो एनवलप दिए हैं आपको 4, 2 मैट्रिक के, 2 इंटरमीडिएट के, वो दोनों आपको लेके जाने हैं। और एक एक सेट की फ़ोटोकॉपी भी आप अपने अपने साथ लेके जाइएगा, ठीक है। वहाँ से एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म फिल करें, वहाँ पे फीस होती है, वो फीस पे करें। आईबीसीसी में बहुत अच्छा सिस्टम है, वहाँ पे टोकन मिलता है आपको, अच्छा सा एसी रूम बना हुआ है, वहाँ पे वेट करना है आपको। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, आधा घंटा लगता है मैक्सिमम। फिर आपको नेक्स्ट डे, वो अगले दिन आपको बोल देंगे भाई अगले दिन आप आओ और अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिसीव कर लें। तो वो बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है। बट आईबीसीसी में एक बात आप याद रखना, जब भी आप जाएं तो कोशिश करें सुबह के टाइम पे जाएं, क्योंकि वो 12-1 बजे के बाद वो बंद हो जाता है। मैं 2-3 बार गया, बड़ा खुआर हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर जा रहे हैं तो कोशिश करें 9 या 10 तक वहाँ पहुँच जाएँ। सुबह सुबह जो काम हो जाएगा वो बेहतरीन काम हो जाएगा आपका, ठीक है। वहाँ जाके ये सारे आपको डॉक्यूमेंट करवाने हैं अपने, ठीक है। ये आपको डॉक्यूमेंट रिसीव होंगे आईबीसीसी से। नेक्स्ट डे आप जाओ, अपना डॉक्यूमेंट रिसीव करो, ठीक है। अब आपके पास आईबीसीसी वाला काम हो गया, डन, ठीक है। अब आते हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपके पास बैचलर की डिग्री भी होगी और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट भी होगी, ठीक है। ये आपको काम करना है। अब आपको वेरीफाई करवाना है डिग्री और ये दोनों अपना एचईसी से, ठीक है। अगर तो आपको बीएस या बीबीए की डिग्री है तो कोई मसला नहीं है, एचईसी डायरेक्ट वेरीफाई कर देगी, ठीक है। अगर आपकी डिग्री है बीई की, जैसे मेरी बीई की डिग्री थी, तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि पहले आपको पीईसी से जो है वेरीफाई करवानी होगी। वो शायद आपको पीईसी का कोई नंबर अलॉट होता है इंजीनियरिंग का, इंजीनियर्स का शायद, आई थिंक सो। तो वो एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी बीई की डिग्री है तो पहले आपको पीईसी से प्रोसेस करवाना पड़ेगा, फिर एचईसी करेगा। और इन दोनों का भी ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है, बहुत ईजी सिस्टम है। आप ऑनलाइन जाएँ, अप्लाई करें, रजिस्टर करें, अपने डॉक्यूमेंट अटैच करें, ठीक है। अच्छा, एचईसी पे अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि वैस का। अगर आप टिक करेंगे कि भाई मुझे वैस के लिए भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, तो वो क्या करेंगे, आपसे 2 सेट फोटोकॉपी के एक्स्ट्रा मांगेंगे, ट्रांसक्रिप्ट और अभी मार्कशीट का। वो भी आपको क्या करेंगे, 2 सील एनवलप देंगे आपको फोटोकॉपी के, जिसमें वो वेरीफाई करके देंगे। तो अगर आप वैस के लिए कभी भी अप्लाई करेंगे ना तो आप वो भेज सकते हैं उनको, ठीक है। तो अगर आप ये काम करवा लें तो साथ साथ ये भी काम करवा लें, बहुत आपको काम आएगा आगे, ठीक है। एचईसी से आपने अप्रूव करवा लिया, अटेस्टेशन करवा ली, ठीक है। अगर बीई की तो पहले पीसी से करवा लें, जो मैंने बता दिया आपको, फिर एचईसी से होगी। एचईसी से हो गई, ठीक है। आईबीसीसी से आपके इंटर और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हो गए, और आपकी जो बैचलर की डिग्री थी वो आपकी एचईसी से अप्रूव हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं मूफा। मूफा की ऑफिस शारा फैसल पर है, ठीक है। वहाँ पे जाना है आपको। वहाँ पे बहुत इजी प्रोसेस है, वहाँ भी बहुत अच्छा प्रोसेस है, स्मूथ प्रोसेस है। वहाँ पे आपको टोकन लेना है, टोकन मिल गया आपको। टोकन लेने के बाद जैसा आपको वेट करना है, वहाँ पे बहुत सारे एजेंट भी घूम रहे होते हैं, उनके चक्करों में मत ना पड़िएगा। वो बहुत पैसे मांगते हैं, एक एक डॉक्यूमेंट के वो आपसे 500-1000 रुपये ले लेंगे, क्योंकि काम है ही इतना, मैक्सिमम 10 मिनट का काम है। वहाँ पे टोकन आप लें, आपका नंबर आएगा और जाके डॉक्यूमेंट्स दें। वहाँ पे कोई फॉर्म वॉर्म नहीं फिल करना आपको, जस्ट आपको अपनी एक एनआईसी की कॉपी लेके जानी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जो जो भी आपको अटेस्टेशन करवाना है वहाँ पे सारे एक साथ करवा लें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि आप अटेस्टेशन जब करवा ही रहे हैं तो आप अपना जो एफआरसी है, ठीक है, नादरा से जो आपका फैमिली सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। अगर आप तो मैरिड हैं तो आपके 2 सर्टिफिकेट बनेंगे,
एक आपका पेरेंट्स के साथ बनेगा, और सेकंड है आपका जो आपकी वाइफ और बच्चों के साथ बनेगा, अगर बच्चे हैं और वाइफ है तो, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो वो भी दोनों आप सर्टिफिकेट नादरा से निकालें और वो भी आप वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। चलो वो तो आप बाद में भी करवा सकते हैं, अभी मैं सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, एनआईसी की कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना है। वो भी क्या होगा, आपको एक दिन में ही दे देते हैं। आपको बोलेंगे भाई 3-4 बजे आओ और डॉक्यूमेंट रिसीव कर लो। बट सेकंड थिंग है, आप अगर जा सकते हो तो चले जाओ, वरना आप अगले दिन भी जा सकते हो, सुबह जाके रिसीव कर लो। वहाँ भी जाने का जो बहुत अच्छा टाइम है वो भी यही है कि आप, मेरे ख्याल से वो जल्दी खुल जाता है, 8 बजे खुल जाता है। तो कोशिश करें, 8 या 9 बजे खुल जाता है शायद मुफ़ा मेरे ख्याल से, तो वहाँ भी आप 9 या 10 के बीच में जल्दी पहुँच जाएँ वहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना रश कम होता है और आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मुफ़ा से आपकी अटेस्टेशन हो गई, फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। फिर आप दुनिया के किसी कोने में भी अगर आप अप्लाई करें तो आप इन डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं स्टडीज़ के लिए। इमिग्रेशन पे आपको काम आएगा, मुफ़ा तक अटेस्टेशन अगर आपकी हुई हुई है डॉक्यूमेंट्स पे, एजुकेशनल पे, तो ये आपका लाइफ टाइम आपका एक एफर्ट है जो आपको एक दफ़ा करना है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिर आप स्टडीज़ के लिए अप्लाई करें, इमिग्रेशन के लिए करें, इवन फॉर जॉब। जब मैं करेंटली मलेशिया में जॉब कर रहा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो यहाँ पे जो मेरी कंपनी थी उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको अपनी जो डिग्री है वो हमें भेजनी होगी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आपकी डिग्री मुफा से अटैच होनी चाहिए। तो मेरा तो ये काम ऑलरेडी हुआ हुआ था, तो मैं बहुत रिलैक्स था। मैंने क्या किया, जस्ट उनको कुरियर कर दी डिग्री, और उन्होंने यहाँ से जो भी मलेशिया में पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ से उन्होंने अटैच करवा ली। ईटीए कहते हैं शायद, आई डोंट नो क्या नाम था, मैं खुद भूल गया। बट ये कि मैंने एक एक दफ़ा एफर्ट्स कर लिए, डायरेक्ट सारा काम कर लिया, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि दोबारा मुझे अपने डॉक्यूमेंट जो है अटैच करवाने हैं, कुछ करवाना है। तो एक दफ़ा का आपकी मेहनत है, आप कर लें, एक दफ़ा की ख्वारी है, बट ये है कि लाइफ टाइम का सुकून है आपको। ठीक है, ये काम हो जाएगा। बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप प्रिपरेशन करें, तो होपफुली ये तकरीबन जितना भी ये सारा काम है इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 1 से 2 महीने लग जाएंगे। तो कोशिश करें आप ये सारा प्रोसेस करवाएं। तो अगर आपको लगता है कि अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फिर भी। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। अगर आप मुफ़ा में या कहीं भी अगर आपको अटेस्टेशन, अगर किसी आपके भाई के, आपकी वाइफ के या किसी के भी डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं तो भी आप करवा सकते हो। ठीक है, जस्ट उनकी एनआईसी की कॉपी साथ ले जाना जहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं, चाहे बीसीसी हो, चाहे मुफ़ा हो, या जो भी इंटर या मैट्रिक बोर्ड हो या इंटरमीडिएट बोर्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एनआईसी की कॉपी आप ज़रूर ले जाना आपके भाई की या किसी भी रिलेटिव की जिसके आपको डॉक्यूमेंट कहाँ काम करवाना है। सिर्फ मैट्रिक बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड में जब सर्टिफिकेट जब इशू होगा, उसके लिए जिसका सर्टिफिकेट है उसको जाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ बाकी किसी काम के लिए भी कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, बस ये है, आप देखें ये सब चीज़ें अप्लाई करें, कोशिश करें कि 1-2 महीने में सारा प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा आपका, ताकि आप काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए, और ताकि अगर आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टडीज़ के लिए तो बहुत आपको सुकून हो जाएगा। ऐसे अब एक और वीडियो मैं और बनाना चाह रहा हूँ इसके बाद, वो है आपकी वीज़ा प्रोसेस में अगर आप कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट को आपको आपको प्रिपरेशन करनी है। ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट तो आपका पहला स्टेप, ये तो आपको ज़रूरी करना है। ठीक है, बाकी मैं आपको कुछ बताऊंगा कि आपको वीज़ा अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपकी वीज़ा लग जाए। ठीक है, उसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, शायद वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि इन सब प्रोसेस से मैं गुजर चुका हूँ। मैंने अप्लाई किया था इटली के लिए, मास्टर्स के लिए, मेरा रिजेक्ट हो गया था वीज़ा। तो मुझे पता है कि क्या प्रोसेस होता है सारा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी अप्लाई कर रहा है तो आपको हेल्प हो जाए इन सब चीज़ों में। चलें सर, ठीक है, फिर मिलते हैं।